हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। गाइस, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट हेल्थ केयर पे। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, ये वीडियो जो बनाई जाती है वो केवल इन्फॉर्मेशन के पर्पस के लिए बनाई जाती है। अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो डॉक्टर की एडवाइस पर ही यूज़ करें। अदरवाइज़ हम किसी भी सेल्फ मेडिकेशन के लिए वीडियो नहीं बनाते या तो एडवाइस नहीं देते। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कफ ट्रीटमेंट के बारे में, यानी खांसी के इलाज के बारे में। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि सूखी खांसी के ट्रीटमेंट के बारे में और खांसी के साथ जो बलगम आता है उसके ट्रीटमेंट के बारे में, कि कौन सा सिरप किस खांसी में यूज़ करते हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और इसके ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली सारी मेडिसिन के बारे में, कि कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं, कौन सी मेडिसिन देते हैं और कौन कौन से सिरप कब कब देते हैं किस तरह की खांसी को ठीक करने के लिए। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कफ यानी खांसी क्या है। खांसी गाइस एक सडन फोर्सफुली हैकिंग साउंड रिलीज क्लियर इरिटेशन इन थ्रोट और एयरवे। इसको अगर हम अपनी भाषा में समझें तो गाइज कफ यानी खांसी वो है, अगर किसी पेशेंट के रिस्पायरेटरी ट्रैक में, श्वास नली में कोई इन्फेक्शन या तो कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया हो तो उस वजह से उस व्यक्ति को खांसी आती है। तो अब जानते हैं टाइप ऑफ कफ यानी कि खांसी के प्रकार। तो दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि ये दो टाइप की होती हैं। एक होती है ड्राई कफ और दूसरा होता है वेट कफ यानी सूखी खांसी, और दूसरा होता है गीली खांसी जिसके साथ बलगम आते हैं। ये एक्यूट कफ। और दोस्तों, जो एक्यूट खांसी होती है 1 से 3 हफ्ता, उसके बाद जो सब एक्यूट खांसी होती है वो 3 से 8 हफ्ते। और जो क्रोनिक कफ होते हैं यानी जो लंबे समय तक चलती खांसी है, लंबे समय से किसी पेशेंट को आ रही है, उसको क्रोनिक कफ कहते हैं। वो 8 हफ्ते से ज़्यादा रहती है। अब दोस्तों, हम चलिए जानते हैं कि खांसी के आने के क्या क्या कारण होते हैं, यानी जो खांसी आती है उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। सबसे पहले जो खांसी आने का कारण होता है वो कोल्ड और फ्लू की वजह से आता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर रिस्पायरेटरी ट्रैक में कोई फॉरेन पार्टिकल यानी डस्ट आ गया है तो उसकी वजह से भी खांसी आती है। स्मोकिंग करने की वजह से भी खांसी आती है। दमा या टीबी के पेशेंट हैं उसमें तो खांसी आएगी ही। दोस्तों, खांसी आने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन और लंग्स इन्फेक्शन, यानी फेफड़े में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से खांसी आती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं अब इनके सिम्टम के बारे में, कि खांसी आने के क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। गले में दर्द होता है, गले में खराश होने लगती है, सिर दर्द होगा, ज़्यादा खांसी आएगी तो उल्टी भी आ सकती है, छाती में दर्द और जकड़न महसूस होगा, श्वास लेने में यानी सांस लेने में उस पेशेंट को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं खांसी के इलाज के बारे में, यानी कफ ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो सबसे पहले दी जाने वाली मेडिसिन होती है वो रिस्पायरेटरी एंटीबायोटिक होती है, जो रिस्पायरेटरी में बहुत अच्छा, श्वास नली में बहुत अच्छा यूज़ होता है। ओडाक्सिल, पॉलीक्लेव, एरोसेप, एम्पॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोसिन। आप ये सब एंटीबायोटिक में से किसी एक एंटीबायोटिक को पेशेंट को दें उसके ट्रीटमेंट में। जो सबसे अच्छी एंटीबायोटिक है गाइस वो है ओडाक्सिल। दोस्तों, अब बात करते हैं कौन सा सिरप कब दें। अगर खांसी आ रही हो और खांसी के साथ कोई भी चीज़ बाहर नहीं आ रही हो, यानी बलगम बाहर नहीं आ रहा हो, बस सूखी खांसी आ रही है, तो उस पेशेंट को दिया जाता है अस्थाकाइन डीएक्स। अस्थाकाइन डीएक्स का जो मेन फार्मूला है वो है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन। अब बात करते हैं, अगर वेट कफ आ रहा है यानी खांसते टाइम बाहर चीज़ें आ रही हैं, बलगम बाहर आ रहा है, तो उसमें दिए जाने वाले सिरप के बारे में। तो वो डीएक्स था, ये अस्थाकाइन प्लेन दिया जाता है उस पेशेंट को, जिसका फार्मूला होता है ब्रोमोहेक्सेन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि बलगम को ठीक करता है गाइस। ये होता है वेट कफ सिरप।
दोस्तों जो खांसते टाइम बलगम आता है, ये उसके ट्रीटमेंट में दिया जाता है इसको। तो दोस्तों अब बात करते हैं, अगर किसी पेशेंट को खांसी के साथ बलगम और बलगम के साथ उस पेशेंट को खिंचाव हो रहा है, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो कौन सा सिरप दें। उस पेशेंट को हम देते हैं अस्थाकाइंड एएलएस, जिसका फार्मूला होता है सल्ब्यूटामॉल एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड। तो उस पेशेंट को अगर ये सिरप देंगे तो उसका जो खिंचाव भी ठीक होगा, खांसी भी ठीक होगी, और खांसी के साथ जो बलगम आ रहा है वो भी ठीक होगा। अब बात कर रहे हैं खांसी के साथ अगर कोई अदर प्रॉब्लम हो, यानी कि फीवर हो, बुखार हो, उसको सर्दी हो या शरीर में दर्द हो, तो उसके ट्रीटमेंट में पेशेंट को क्या देते हैं। तो अगर फीवर हो रहा है उस पेशेंट को खांसी के साथ, तो उसको देते हैं पैरासीटामॉल। अगर सर्दी भी है तो उसको लिकॉप या तो मॉन्टिकॉप की टैबलेट देते हैं। अगर शरीर में ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसको निम्प्रेक्स पी या तो कोई एनएसआईडी की अच्छी सी ड्रग उसको देते हैं। अब दोस्तों इन सब दवाओं के साथ जो दवाएं चलती हैं, ऐड दवा होती है, वो होता है बिकासूल एसिलाक। बिकासूल गाइस पेट की समस्या को दूर करता है। एसिलाक इसलिए दिया जाता है कि उस पेशेंट को कोई भी गैस की प्रॉब्लम ना हो, यानी कि कभी कभी एनएसआईडी से गैस होता है। या तो आप उसको सायरा डी दे सकते हैं, मोंटिकॉप, जैसे कि गाइस मैं पहले बता चुका हूँ कि उस पेशेंट को मोंटिकॉप की टैबलेट दे सकते हैं अगर उसको कोल्ड या तो खांसी बहुत ज़्यादा आ रही हो तब। अब बात करते हैं अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा खांसी आ रही है तो वो घर पर क्या कर सकता है। सबसे पहले स्टीम ले विक्स के साथ, गार्गिल करे, यानी कोई अदरक वाली चाय अच्छे से बनाकर पी ले, एवॉइड स्मोक कर दे, यानी कि अगर वो स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो उसको बिल्कुल भी अवॉइड कर दें। दोस्तों ये था खांसी का पूरा ट्रीटमेंट, यानी कफ ट्रीटमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।